जय हिंद दोस्तों। इस साल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकेंड टर्म के शुरू में ही अपनी प्रीवियस टर्म के दौरान लिए गए डिसीजंस और पॉलिसीज़ को पूरी तरह से चेंज करके वर्ल्ड को एक माइल्ड शॉक दिया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट साउथ एशियन रीजन पर पड़ा है, जहां कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर का अनएक्सपेक्टेड ऑफर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी हलचल मची थी। तो वहीं दूसरी ओर अभी यूएसए द्वारा पाकिस्तान को उनकी F-16 फाइटर फ्लीट की मेंटेनेंस के लिए फंडिंग रिलीज़ की गई है, जो अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। जनवरी में प्रेसिडेंशियल ऑफिस ज्वाइन करते ही ट्रंप ने 90 डेज़ के लिए फॉरेन एड रोकने का ऑर्डर दिया था, जिससे हर तरह की एड यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी बंद कर दी गई थी, जिसका मकसद अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देना था। लेकिन जनवरी के एंड तक ट्रंप ने अपना डिसीजन चेंज किया और इजिप्ट और इजराइल जैसे मिडिल ईस्ट में यूएसए के क्लोज एलाइज को मिलिट्री एड देने की मंजूरी दी। हालांकि ट्रंप ने कुछ और लेसर नॉन एक्सेप्शंस भी दी, जिनकी जानकारी हाल ही में र्यूटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। और टोटल 243 आइटम्स की लिस्ट में सबसे सरप्राइजिंग है पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए $397 मिलियन की फंडिंग। देखा जाए तो ट्रंप का यह डिसीजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि 2018 में अपनी फर्स्ट टर्म के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली हर तरह की डिफेंस एंड सिक्योरिटी एड को पूरी तरह से रोक दिया था। उस टाइम ट्रंप ने पाकिस्तान पर टेररिस्ट नेटवर्क्स के खिलाफ एक्ट ना करने का आरोप लगाया था और कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में उनका पार्टनर नहीं है। ट्रंप ने उस टाइम कहा कि पिछले 15 साल में अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन से ज़्यादा की एड दी और बदले में हमें केवल झूठ और धोखा ही मिला है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान उन टेररिस्ट को जगह देता है जिनको हम अफगानिस्तान में हंट कर रहे हैं। पर बाद में ट्रंप के बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने $450 मिलियन की अप्रूवल दी, जिसमें पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की मेंटेनेंस और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स शामिल थे। पर यूएसए के इस डिसीजन पर इंडिया ने कई ऑब्जेक्शंस रेज की थी, लेकिन अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये एक फॉरेन मिलिट्री सेल ट्रांजैक्शन है, ना कि एड या असिस्टेंस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने कहा है कि वो इन फाइटर जेट्स के यूज़ को मॉनिटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये सिर्फ काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए ही इस्तेमाल किए जाएं और इन्हें इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय ना किया जाए। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए मिलिट्री सेल एग्रीमेंट में इन फाइटर जेट्स के यूज़ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। पर 2019 में इंडिया की बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के खिलाफ F-16 यूज़ करके एग्रीमेंट की धज्जियाँ ऑलरेडी उड़ा चुकी है। ऐसे में जब अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस लगातार मजबूत हो रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के लिए F-16 फाइटर्स की सस्टेनमेंट के लिए फंडिंग क्यों दी। इसका कारण अमेरिका की सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और नारकोटिक्स पर लगाम लगाने की प्रायोरिटीज़ भी हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को एक और मौका देना चाहती हो, जो कभी अमेरिका का कोल्ड वॉर एलाय था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इंटीग्रेटेड कंट्री स्ट्रेटजी जो मार्च 2022 में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पब्लिश हुई थी, उसमें पाकिस्तान को रीजन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए एक की अमेरिकन पार्टनर के रूप में देखा गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के पाकिस्तान पर स्ट्रेटजी नोट में कहा गया था कि अफगानिस्तान से नाटो और पार्टनर फोर्सेस के डिपार्चर और 2021 में वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के कोलैप्स के बाद रीजन की सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में पाकिस्तान के रोल को क्रूशियल बना दिया है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर अमेरिका ने पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट, मिलिट्री और सिविल सोसाइटी को मजबूत करना ज़रूरी समझा, ताकि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म से मुकाबला और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को रीइंफोर्स किया जा सके। और इसी स्ट्रेटजी के अंडर ही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की एड प्रोवाइड की थी। पर इससे ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान फंडिंग्स या एड्स का यूज़ इंडिया के खिलाफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने में भी कर सकता है। और ट्रंप के इस फैसले से इंडियन सोशल मीडिया, खासकर प्लेटफॉर्म एक्स पर काफ़ी गुस्सा देखने को मिला है। कई यूजर्स ने 2019 की एयर स्ट्राइक इंसिडेंट को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे अमेरिका से मिली यह एड एक बार फिर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सो एक तरफ जहां इंडिया को F-35 का ऑफर एक अनएक्सपेक्टेड बट पॉजिटिव स्टेप है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए फाइनेंशियल एड इंडिया के लिए एक सेटबैक की तरह है। हालांकि ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है कि इंडिया को F-35 का दिया गया ऑफर अभी तक एक इनफॉर्मल ऑफर ही है।
फिर भी ये कहना ठीक होगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान को F-16 की सपोर्ट देकर और इंडिया को F-35 की ऑफरिंग से एक दिलचस्प चाल चली है।